कुछ लोग ना तुम्हें ज़िंदगी में ऐसे देख ही जाएँगे या मिल ही जाएँगे कहीं न कहीं से, जो कि फ्रेंडशिप किसी भी एंगल से डिज़र्व नहीं करते। बेसिकली मतलब उनके अंदर क्या होता है, बहुत हद तक सेल्फिश वांट्स होते हैं या डिज़ायर्स होते हैं, जिनको फुलफ़िल करने के लिए वो इंसान मतलब फ्रेंड्स को या बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस कर सकते हैं बेसिकली। उनको तुम कितना भी प्यार करो, कितना भी केयर करो, उनके बारे में तुम कितना भी भला ही सोच लो उनका, या उनके साथ कितना भी जेनुइनली रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप रखने की कोशिश करो, उनसे वो चीज़ हज़म नहीं होता। क्योंकि वो लोग एक्चुअली पहले से ही दोस्ती करने के काबिल नहीं होते। तो इस वीडियो का मकसद क्या है, मैं तुम लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि ऐसे अगर तुम्हारे दोस्त हैं या ऐसे टॉक्सिक दोस्तों के साथ तुमने गलती से रिश्ता बना लिया है किसी भी एंगल से, तो इन सब चीज़ों से तुम डील कैसे करोगे? या ऐसे दोस्त अगर तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो उस फ़ेज़ को भी तुम कैसे डील करोगे या उस फ़ेज़ से तुम मूव ऑन कैसे करोगे? बेसिकली यही सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ, एक बहन के प्रॉब्लम के थ्रू। क्योंकि एक बहन ने मेरे को प्रॉब्लम भेजा कि उसकी एक रूममेट थी, जो कि काइंड ऑफ ऐसा ही एक दोस्त थी। तो उसने क्या किया, अचानक से इस बहन ने सोचा कि हाँ, मेरे को तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स मेरे को मिल गया। अब मैं ये इससे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं होता, इससे अच्छा तो कोई दोस्त ही नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई उस इंसान के साथ। लेकिन उस साइड से अटैचमेंट कितना है, उसका कोई अता-पता नहीं है। वो इंसान क्या सोच रही है उसके बारे में, उस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं, कुछ नहीं पता इस बहन को। ये बहन भोली-भाली मतलब अचानक से सोच लिया कि हाँ, मेरे को बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। अब कुछ दिनों बाद बहन को असलियत में पता चला कि उस इंसान का असलियत क्या है, उसके असली रंग क्या है। तो अल्टीमेटली यही पता चला कि उस इंसान के अंदर दोस्ती का कोई नामो-निशान नहीं है, दोस्ती करने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस इंसान को कोई ना कोई अपना सेल्फिश वांट या डिज़ायर्स को फुलफिल करना था। उसके लिए उसने क्या किया, बहन को अवॉइड करना स्टार्ट किया या बहन के साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट किया। प्लस एक और भी 9 फ्रेंड्स वाला ग्रुप था, उसको भी टोटली उसने अवॉइड कर दिया। अब बहन का मेन मुद्दा या प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके जो ओल्ड मेमोरीज़ थे उस इंसान के साथ, वो अचानक से स्ट्राइक कर रही है। जब भी उस इंसान को देख रही है, उसको बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है कि हाँ, एक टाइम पे ये मेरा दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब इसके साथ मैं टोटली एक स्ट्रेंजर का रिलेशनशिप बन चुका है। तो इस चीज़ से मैं कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ या इस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा। तो बेसिकली सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें समझना पड़ेगा, ये जो चीज़ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ लग रहा है, तुम्हें बहुत ज़ोर से झटका लगा है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आई अज़्यूम या लग ही रहा है कि तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ऐसा, कि एक मेरा जो मैं जिस इंसान को बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पीठ पे छुरा भोंक के निकल गई वो। ये तुमने कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया इससे पहले। और ये जो एज होता है ना, ये 18 से 24 का जो एज होता है, यहाँ पे तुम्हें ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। आज नहीं तो कल ये चीज़ तुम्हारे साथ होना ही होना था। आज हो गया तुम्हारे साथ, तो अभी क्या होता है, ये बहुत अच्छा वक़्त है इस चीज़ को समझने का और एक्सेप्ट करने का कि ये रियल चीज़ होता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। अब कुछ लोगों के पर्सनैलिटीज़ में ही जो ऐसे मतलब नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, तो तुम क्या ही करोगे उस जगह पे? वो जो ट्रेट्स हैं ना, वही उस इंसान को प्रोपेल कर रहा है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। उस इंसान के मतलब अंदर शांति, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वो इंसान ऐसी चीज़ों को अंजाम नहीं देगा या अपने सेल्फिश वांट्स को या डिज़ायर्स को फुलफ़िल ना करेगा। और ये बहुत ही रियल चीज़ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है। और ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये रियलिटी है, ये तुम्हारे साथ होना ही वाला है। आगे चल के भी हो सकता है कभी-कभी, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको तुम कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना ही सिंपल लॉजिक्स उनके सामने अप्लाई करने की कोशिश करो, कितना भी उनको सिंपल भाषा में समझाओ, उनको समझ में नहीं आता है ऐसी चीज़ें। हाँ, कि चीज़ों को चलो सिंपल रखते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ चलते हैं, सिंपली मतलब दोस्ती रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएँगे, ऐसा नहीं होता, वो उनका उल्टा होता है। अब दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले एक खास चीज़ के बारे में नहीं सुनना चाहोगे तुम लोग? अरे सुन लो, इस पार्ट को स्किप मत करो, ठीक है? बहुत लोग स्किप कर देते हैं। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका तुम्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा है या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं या बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में तुम्हारा कोई आइडिया नहीं है, और अगर तुम्हें एक फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल आइडिया चाहिए, तो मेरा बुक क्यों नहीं खरीदते तुम लोग? इतना बदमाशी क्यों करते हो तुम लोग? अरे मेरा खुद का बुक है, हाँ, मैंने खुद लिखा है मेरे बुक को। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, मैंने दे दिया है। उसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। इस बुक के अंदर ढेर सारे चैप्टर्स हैं, मतलब 11-12 चैप्टर्स हैं, जिनको तुम पढ़ सकते हो। इनको पढ़ने के बाद तुम्हें एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव मिलेगा हर चीज़ के बारे में, हर बेसिक से बेसिक चीज़ के बारे में ज़िंदगी में। इतना मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। तो प्लीज़ वेट क्या कर रहे हो? इस लिंक में जाओ, लिंक में जाके अगर खरीदने का जेन्युइन मन करे, पढ़ने का जेन्युइन मन करता है, तो प्लीज़ जाके खरीद लो। खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा बुक। अब दूसरा चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखना है, मतलब किसी भी इंसान के साथ दोस्ती करने से पहले, ताकि तुम ये सब चीज़ें पहले से अवॉइड कर पाओ या ऐसे गलती फिर से ना करो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी इंसान को देख के अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इसके साथ चलो दोस्ती करते हैं या ये दोस्त बनने के थोड़ा बहुत काबिल है, तो अपने आप से ये पूछो कि क्यों? व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब इस इंसान का कैरेक्टर क्या है?
ये तुम्हें जज करना पड़ेगा। जज करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों ने इस चीज़ को भी या कॉन्सेप्ट को बदनाम करके रखा है कि जज करना बहुत ही बुरी चीज़ है। नहीं, जज तुम्हें करना ही पड़ता है। जज करना कोई बुरी चीज़ नहीं होता। मतलब जज करने का मतलब होता है तुम्हें समझना है ना, तुम्हें तो एक कन्क्लूज़न में आना है कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं क्यों दोस्ती करना चाहती हूँ। तो तुम्हें तो जज ही करना पड़ेगा ना उस केस में। तुम्हें तो पता चलना होगा कि हाँ, उस इंसान का कैरेक्टर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी के अंदर कैसे-कैसे ट्रेट्स हैं, ये तुम्हें जानना ही पड़ेगा। और जानने के बाद मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हवा में जज कर देना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें सोच समझ के जज करना पड़ेगा, नॉलेज के साथ, थिंकिंग के साथ जज करना पड़ेगा कि हाँ, ये एक्चुअल में इंसान कैसा है, उसके अंदर के इंटेंशंस क्या हैं। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? उस इंसान के एक्शंस को देख के या कभी-कभी उसके वर्ड्स को भी देख के समझ में आ सकता है, अगर तुम उतना ही ज़्यादा समझदार बन चुकी हो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम ये सब चीज़ें देख के ऑलरेडी मतलब पहले से ही बता दोगी कि हाँ, ये इंसान कैसा है या ये इंसान दोस्ती करने जैसा है या नहीं। कभी-कभी तुम उसके एक्शंस को अगर तुम कीनली ऑब्ज़र्व करोगे या मतलब छोटे-छोटे जो उसके अंदर एक्शंस होते हैं, छोटे-छोटे जो स्टेप्स वो इंसान लेता है, वो कैसा होता है? उसके अंदर का मतलब इंटेंशन तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर वो पहले से ही अवॉइडेंट है, पहले से ही वो इन सब चीज़ों को मतलब पसंद नहीं करती है, पहले से ही तुम्हें लग रहा है कि हाँ, वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, उसको अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये इंसान से आई थिंक थोड़ा-सा सोच समझ के चलना चाहिए या शायद ये मेरा दोस्त बनने के काबिल है नहीं। अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं खुद जेन्युइन इंसान हूँ बाय द वे, तो मैं ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इस चीज़ के चक्कर में अपने आप को अवॉइडेंट मत बना देना, ये एक और भी खराब चीज़ हो गया। ऐसा नहीं करना है तुम्हें, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ गया इस चीज़ का। इस चीज़ को देखो समझना पड़ेगा कि हर दोस्त या हर इंसान ऐसा नहीं होगा या होने भी नहीं वाला है। कुछ लोग जेन्युइन दोस्त होते हैं और जेन्युइनली बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाते हैं लोगों के साथ। क्योंकि जैसा तुम कह रही हो कि मैं इसके बाद से किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करूँगी या इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा मेरा, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अटैचमेंट होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। अटैचमेंट अगर किसी के साथ भी तुम्हारा नहीं होगा, तो वो तुम्हारा दोस्त बन भी नहीं पाएगा। अगर कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो अटैचमेंट होगा ही होगा। मतलब तुम ऐसा कह रही हो कि मैं कोई भी चीज़ खाना बिना खा के ही उसका टेस्ट मैं बता दूँगी या उस टेस्ट का मज़ा ले लूँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही तुम्हें अगर दोस्ती चाहिए एक इंसान के साथ, तो तुम्हारा अटैचमेंट भी होगा, थोड़ा हद तक भी अटैचमेंट होगा। प्रैक्टिकल चीज़ में आओ। प्रैक्टिकल चीज़ होता है तुम्हें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लाना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस यू नो दैट पर्सन, मतलब तुम्हारे अंदर उस इंसान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो एक्सपेक्टेशंस आ कहाँ से रहा है? किसी इंसान के बारे में तुम नहीं जानती तो अचानक से एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही आ जाएगा। ये तो बहुत ही स्टूपिड चीज़ हो गया, ये तुम्हें नहीं करना है। एक्सपेक्टेशंस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम नॉलेज अबाउट दैट पर्सन। और बाय द वे तुम्हें अटैचमेंट पहले से मतलब नॉलेज के बिना भी अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले उस इंसान के कैरेक्टर को जानना पड़ेगा, पर्सनैलिटी को जानना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मतलब दिन बिताने पड़ेंगे, फिर जाके तुम दोस्ती के बारे में सोच सकती हो। अब तीसरा चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि तुम्हें ये जो बुरा लग रहा है ना, तुम कह रही हो कि मेरे को बहुत ही खराब लग रहा है, मेरे जो ओल्ड मेमोरीज़ है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को बहुत ही खराब लग रहा है, मैं बहुत ही एंग्ज़ायटी में हूँ। ये पता है तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम ऐसा कॉन्स्टेंटली सोच रही हो कि तुम्हारे साथ बहुत ही अनफ़ेयर चीज़ हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, अगर ये दोस्त अगर मेरे ज़िंदगी में आज होती तो कितना ही अच्छा होता, कितना ही सुंदर होता मेरा ज़िंदगी। लेकिन ये किसी भी हद तक या किसी भी एंगल से सच नहीं है। तुम सिर्फ़ इस रिलेशनशिप के या फ्रेंडशिप के अच्छे साइड के बारे में सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारे जो मेमोरीज़ थे, सिर्फ़ अच्छे मेमोरीज़ तुम्हें याद आ रहे हैं, सिर्फ़ अच्छे जो मोमेंट्स थे वही तुम्हें याद आ रहे हैं। क्यों? एक बार अपने आप को ये याद नहीं दिलाओगी कि हाँ, तुम्हारे साथ क्या-क्या बुरा हुआ था? क्या-क्या नेगेटिव ट्रेट्स उस इंसान के अंदर थे? या क्या-क्या नेगेटिव मोमेंट्स थे? किन मोमेंट्स में तुम्हें ज़िंदगी में सबसे खराब लगा था? किन मोमेंट्स में तुम्हें सबसे एम्बैरेसिंग लगा था? कौन से जो वो मोमेंट्स थे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लगा था? या उस इंसान के अंदर कौन से रीज़न्स हैं जो कि उस इंसान को टॉक्सिक बनाता है? या क्यों उस इंसान को तुम टॉक्सिक की तरह आज कंसिडर करती हो? या उस इंसान के अंदर क्या-क्या टॉक्सिक ट्रेट्स थे? उनके बारे में तो एक बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा ना अपने आप को, कि आज किन रीज़न्स की वज़ह से वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है या नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। उनको सबसे ज़्यादा हाइलाइट करो। इनको लेस प्रायोरिटी में रखो कि हाँ, क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई थी और उनको ज़्यादा हाइलाइट करो या प्रायोरिटी में हायर प्रायोरिटी में लेके जाओ, कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या-क्या बुरा हुआ था। तुम सिर्फ़ अपने पर्सपेक्टिव को फ्लिप कर दो एंड देन सी द मैजिक, कि हाँ, तुम अब तक जो सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अनफ़ेयर चीज़ हुआ है, बहुत ही मतलब बुरा घटना घटी है, सडनली या धीरे-धीरे तुम्हें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा, अगर तुम अपने दूसरे पर्सपेक्टिव से देखती हो कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी में बुरा हुआ है या एक्चुअली अच्छा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में अगर ऐसा इंसान, उल्टा-सीधा टॉक्सिक इंसान अगर बिना बोले या बिना कोई एफर्ट दिए ज़्यादा कुछ अगर निकल गया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है, इस चीज़ को लेके तुम्हें खुश होना पड़ेगा एक्चुअली। जब भी इस इंसान को तुम देखोगी, इसके बाद से तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया है। ऐसा इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में होगा तो सिर्फ़ नेगेटिव फीलिंग्स ही क्रिएट करेगी। तुमने जो डेफ़िनिशन दिया है इस इंसान के बारे में, इस हिसाब से तो ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहना ही बेहतर है ना।
तो ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, ये खराब क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें बहुत ही कम टाइम के अंदर लेसन्स भी सीखने को मिला और तुम्हें ये भी जानने को मिला कि कौन-सा दोस्त मेरे को ज़िंदगी में रखना चाहिए, कौन-सा दोस्त नहीं रखना चाहिए और को किस इंसान को किस बेसिस पे मेरे को दोस्त बनाना चाहिए और कैसे दोस्त बनाना चाहिए। यहाँ ज़िंदगी में मेरे को नमक हरामों को दोस्त नहीं बनाना है, मेरे को ज़िंदगी में जेन्युइन दोस्त चाहिए। जो लोग बिट्रे करते हैं, जो लोग मतलब धोखा देते हैं, चीट करते हैं, जो लोग उल्टा-सीधा करते हैं, उनको मेरे को दोस्त नहीं बनाना है। तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि वो मेरी दोस्त थी, बल्कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि वो कैसी दोस्त थी और वो दोस्ती खत्म क्यों हुई। बस अब अपने आप को अपने कामों में ही, अपने एक्टिविटीज़ में ही एंगेज करके रखो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे हाथ में मिलेगा, उस चीज़ को अपने आप के ऊपर ही इन्वेस्ट करो। बस यही मैं तुम लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अपने ग्रोथ पे लगाओ, अपने मतलब अपने दिमाग को बेहतर करने में लगाओ, नॉलेज गैदर करने में लगाओ, कुछ पढ़ने में लगाओ, कोई स्किल सीखने में लगाओ और बचा-खुचा जो तुम्हारी ज़िंदगी में टाइम होगा, वो अपने दोस्तों के लिए रखो और दोस्तों के साथ, ठीक है? दोस्तों के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस या हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो और अपने दोस्तों को वाइज़ली चूज़ करो। सोच समझ के चूज़ करो कि ये मेरा, अगर मैं इसको दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्यों बनाना चाहती हूँ? इसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ गई ना? और अटैचमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, अटैचमेंट होने वाला है थोड़ा बहुत, ठीक है? एक्सट्रीम में ना जाओ तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। बाकी चलो, तुम लोगों का अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा दोनों जगह को चेक करके, ठीक है? तब तक के लिए चलो, वीडियो खत्म करने का वक़्त आ चुका है। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है? मिलेंगे ज़रूर। चलो, ठीक है? बाय।